जैसे प्रभु को निवेदन की जाने वाली कोई वस्तु अभी निवेदन नहीं हुई है, अमनिया है, किसी अयोग्य ने छू ली, तो उस वस्तु में जो एक पवित्रता का भाव है वो नहीं रहेगा। फिर आपका मन नहीं होगा कि अब ये ठाकुर जी को निवेदन करें। अरे श्री ठाकुर जी के सेवा के जो पात्र आदि होते हैं, अपना ही पांव यदि उससे छू जाए उसके बाद वो सेवा के योग्य नहीं रहता। पांव छू जाना तो बड़ी बात है, हमारे आचार्यों ने तो सेवा विचार में यहां तक कहा है, कटी से नीचे का अंग भी यदि सेवा के पात्र को स्पर्श करता है फिर वो सेवा के योग्य नहीं रहता। इतनी सुचिता पवित्रता का विचार करके आचार्यों ने भगवत सेवा का विधान किया है। खैर, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो वो जो एक भावनात्मक पवित्रता जो है उसमें वो नहीं रहती। ऐसे ही जैसे ही प्रेम के विषय में कहना सुनना होता है, ऐसा लगता है कि जैसे झूठा हो गया। सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे अभी झूठी हो गई बात। वैसे भी इस मुख से जो भी लगे झूठा ही हो जाता है। खाने की कोई वस्तु लग जाए तो झूठी हो जाती है ना, ऐसे ही प्रेम की बात झूठी हो जाती है। इसीलिए कहने वाला कहता है, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, कहिए मत कुछ, ये सिर्फ एहसास है। और ये अनुभव भी किसका है? आत्मा का अनुभव है। ये मन बुद्धि, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये इनके अनुभव का विषय नहीं है, ये आत्मा के अनुभव का विषय है। बड़ी बड़ी पवित्र वस्तु है, कहिए मत। इसलिए मैंने दोनों स्थितियां निवेदन की। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कहेगा, गाएगा, सुनाएगा, लेकिन जब प्रेम है, उसका होना ही उत्सव है, उसका होना ही पर्याप्त है। वो स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसकी वस्तु शक्ति प्रमाणिक है, उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी वचन व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में पर्याप्त है। यन लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। किसी प्रेमी के नेत्रों से छलकती तृप्ति बताती है कि ये प्रेमी है। वो कहकर अपना परिचय नहीं देता। कभी कहा था मैंने आपसे, साधारण सा इत्र आप लगाते हैं तो फिर गले में कोई बोर्ड टांगने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इत्र लगाया है। खुशबू प्रसारित होती है उसकी। आप ना भी देना चाहो दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरे व्यक्ति को खुशबू आ जाएगी। आपके पास पहुंचते ही, आपके निकट आते ही उसको सुवास आएगी, क्योंकि इत्र की वस्तु शक्ति है, वो प्रसारित होती है। ऐसे ही जिस घट में, जिस घट मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठित होता है, फिर वो रोम रोम से प्रकाशित होता है। कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साया सूनी सेज न को, बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली।